बढ़ेंगे आगे। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी। भारत ने खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। ईरान पहुंचा भारत का विशेष प्रतिनिधि मंडल। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मारघुरीटा ने श्रद्धांजलि दी है। भारत के प्रतिनिधियों ने संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल अता हसनैन ने अर्पित किए हैं श्रद्धासुमन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनेई के ताबूत के पास कालिबाफ भावुक होते हुए नजर आए हैं। ईरानी स्पीकर कालिबाफ रोते हुए नजर आए। फूट फूट कर तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतिम विदाई में ईरानी स्पीकर के आंसू छलके। एक और बड़ी खबर, खामेनेई की विदाई में हमास नेतृत्व की मौजूदगी भी देखने को मिली। अंतिम संस्कार में हमास के वरिष्ठ नेता नजर आए हैं। श्रद्धांजलि सभा में हमास भी शामिल है। इस समारोह में तेहरान से कई हमास नेताओं की तस्वीरें देखने को मिली हैं। प्रॉक्सीज के भी नेता वो भी मौजूद हैं जिनकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक और बड़ी खबर जरा बता देते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई, उस पर इजराइल की नजर है। अंतिम यात्रा के दौरान इजराइल अटैक कर सकता है, जिसकी आशंका मैं जता रहा था। हमले की आशंका पर ईरान ने वार्निंग भी दी है कि अंतिम यात्रा पर हमले का मतलब इजराइल खत्म हो जाएगा। 22 फरवरी को मारे गए थे अयतुल्लाह अली खामेनेई और अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। उससे पहले ये डर देखिए आप देवनाथ सर, ये जो मैं बोल रहा था वो डर देखने को तो मिल रहा है। इजराइल हमला कर सकता, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इस तरह की हिमाकत की गई तो हम इजराइल को खत्म कर देंगे। अब ऐसे में ये एक तो पक्ष हो गया। दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूं लीडरशिप को लेकर, अगर अयतुल्लाह अली खामेनेई होते अभी तो क्या सिनेरियो में चेंज होता? जो अभी वॉर की स्थिति ये बहुत ज्यादा आक्रामक होती, या बीच का रास्ता निकलता कि नहीं ठीक है बैठ के बात करते हैं, या बात ही नहीं करनी थी अमेरिका को? आशीष, जहां तक अयतुल्लाह अली खामेनेई की बात है, देखो समय समय पर पिछले 30 साल पहले भी 20 साल पहले भी उन्होंने बहुत क्लियर बयान दिया था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ईरान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। उन्होंने कुछ धार्मिक रेफरेंस भी दिए थे इसके लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो आज जिंदा होते तो ये युद्ध पे खत्म करने के लिए जो बातचीत हो रही है थोड़ा और मॉडरेट या नरम रुख ईरान अख्तियार करता और ईरान शायद और ज्यादा राजी हो जाता। दुनिया के जो इंस्पेक्टर्स आएंगे IAEA के, उनको ये दिखाने के लिए कि ईरान आके देख लो, ईरान वाकई एटमी हथियार नहीं बना रहा है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि एटमी हथियार बना रहा है कि नहीं। सबको मालूम है, अमेरिका और इजराइल को भी मालूम है, नेतन्याहू को भी मालूम है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन नहीं बना रहा। ये सबको मालूम है, नेतन्याहू को भी मालूम है। हाँ, मुद्दा कहाँ फंसा हुआ है, इज्जत का जो मामला कहते हैं ना, कहाँ फंसे कि वो 400 किलो यूरेनियम हैंडओवर करना है कि नहीं। कि वो अगर ईरान हैंडओवर करता है तो ईरान में जो आम आवाम है उनको भी लगेगा कि शायद हमारी जो सत्ता है, हमारी जो सरकार है, उसने घुटने टेक दिए। फैमिली ज्वेल्स, परिवार के गहने आप युद्ध में जब हार जाते हैं तो दूसरी तरफ से पुराने जमाने में हारने वाले राजा को अपने परिवार के गहनों को जीतने वाले राजा को सौंपना पड़ता था। तो असल में ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है। बाकी जैसे मैं रिपीट करूंगा लास्ट में कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। हमने भी तो 1974 में एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोजन किया था, लेकिन असली बॉम्ब हमने 1999 में एक्सप्लोड किया था। तो ईरान नहीं बना रहा है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना वो बेटर पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।